हेलो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरा नाम प्रियंका है, तो वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आप सभी से ये आज बोलना चाहती हूँ, और ये स्टोरी सिर्फ लड़कियों के लिए। अगर आप लड़के भी देखना चाहते हो ऑफ कोर्स देख ले। अगर आपकी बहन है, मैं लड़के से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई बहन है या फिर आपकी मदर है या घर में कोई भी लड़की है, या फिर खास करके मैं गर्ल्स लोग से, वुमेन लोग से कहना चाहती हूँ, अगर ये वीडियो माता पिता देख रहे हैं तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चे को सपोर्ट करें। तो मेरा स्टोरी आज का ये है कि मेरा स्टोरी आज का ये है कि मैंने एक स्टोरी देखा, मतलब कि, और ये स्टोरी मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द ये लड़कियों को शेयर हो। अगर ये कोई भी लड़कियां अगर इस वीडियो को देख रही है तो प्लीज लास्ट तक देखिए। मैंने आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोलने जा रही हूँ। ठीक है, तो मैं ये बोल रही थी, अगर कोई भी लड़की अगर अभी फ्यूचर में अगर रिलेशनशिप में जाना चाह रही है, या फिर वो भी रिलेशनशिप में, तो प्लीज आप ही लोग के लिए वीडियो है, तो प्लीज इसको लास्ट तक देखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आज ऐसा बात कर रही हूँ एक ऐसी स्टोरी की जो मैं बहुत टाइम से बोलना चाह रही हूँ, और ये सिर्फ मेरी प्यारी सी मेरी जान के लिए है जो ये वीडियो देख रही है, और ये कोई भी रिलेशनशिप में। तो मैं उनसे ये कहना चाह रही हूँ कि मेरा इस कहानी का राइटर है अभिषेक राठौड़। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ये एक ऐसी लड़की का कहानी है जो कि उसकी पूरी जिंदगी को पलट दी। एक ऐसी कॉलेज लड़की स्टोरी है कि जो उसने एक छोटी सी गलती की, देन उसके पेरेंट्स को ले डूबी। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक कॉलेज का लड़का था अभिषेक, उसका दोस्त, और वो थी कॉलेज की लड़की। जबकि उसका एज था 21 ईयर्स। तो अभिषेक जो उसका दोस्त था उसको अपने रूम पे लाता है, देन उसके बाद उसके पैर को बांधता है, उसके हाथ को बांधता है, मुंह में कपड़ा डालता है, देन उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट पे सिगरेट से जला देता है। तो मैं आज ऐसी लड़की के बारे में बात कर रही हूँ कि कैसे एक लड़की को एक लड़का कंट्रोल करता है, कैसे प्यार में उसको रेड फ्लैग दिखाता है, कैसे प्यार में उसको जान ले लेता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो जो लड़की अंजलि थी, वो इस वजह से वो एक लड़के का शिकार हो चुकी थी, जो जिस वजह से वो अपनी माँ का भी जान से गए, उसके पेरेंट्स के भी जान गए, और उस लड़की का भी गया। तो मैं बिना देरी के मैं आप लोग के साथ स्टोरी स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो लेट्स गो। तो मेरी प्यारी लड़कियों, मैं तुमसे ये बोलना चाहती हूँ कि अगर कभी भी फ्यूचर में अगर तुम रिलेशनशिप में जा रही हो तो 10 बार पहले सोच लेना, उसके बाद जाना। क्योंकि आज के टाइम में ये दुनिया अब दुनिया नहीं रहा। ये तुम्हें तुम्हें भी पता होगा, आजकल के टाइम में ट्रू लव मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर आपको ग्रीन फ्लैग मिल रहा है तो इट्स ओके, बट रेड फ्लैग है तो मैं आप ही के लिए वीडियो आज मैं बना रही हूँ। तो सुन लो ध्यान से मेरी बात। एक कहानी है एक ऐसी लड़की का जो एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करती थी। ठीक है, वो मतलब कि एक शहर में रहती थी और वो कॉलेज जाती थी। उस अपनी माँ बाप की बेटी थी, और इसके भाई छोटे थे। तो एक लड़का उसको कॉलेज में मिला, उसको बहुत टाइम से देख रहा था, उसको बहुत ज्यादा वो मतलब ध्यान दे रहा था उस लड़की को, आई मीन कि उसको लाइक करता था। तो वो लड़का वो लड़की के पास जाता है एक दिन। बहुत टाइम से वो सोच रहा था अभिषेक कि मैं अंजलि से बात करूं। ठीक है, और ये फिर वो एक दिन बहुत हम हिम्मत जुटाते वो अंजलि के पास गया। आई मीन उस लड़की के पास गया किताब के बहाने, एक कॉपी के बहाने, उसका उसका नाम पूछने के लिए, मतलब कि बात को कंटिन्यू करने के लिए। कि लड़के जो होते हैं कि वो कोई भी स्टार्टिंग अगर वो कॉलेज से है तो सबसे पहले वो आपके स्टडी से ही मतलब पूछेंगे कि हाँ तुम कौन से क्लास में हो, तुम क्या कर रही हो, क्या तुम्हारे भाइयों का कॉपी, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, वैसे ही अंजलि से उसका बात हुआ अभिषेक का, और अंजलि ने उसे, देखो फर्स्ट टाइम इतना याद रखना, लड़के का है ना, अगर आपको फर्स्ट टाइम मिल रहा है तो हर लड़का एक जैसा हो जाए ये मुमकिन नहीं है। कोई कोई लड़के जो होते हैं, कम से कम मैं हर बॉयज को नहीं कह रही, लेकिन कुछ 90% ऐसे भी बॉयज हैं जो फर्स्ट टाइम मुखौटा पहन के आते हैं। फर्स्ट टाइम आपको दिखाएंगे कि आई मीन कि मैं तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं तुम्हें समझता हूँ, हम दोनों की वाइब मिल रही है, हम एक दूसरे को समझ रहे हैं, ऐसे करके। वैसे ही हाल अंजलि के साथ भी हुआ। वो अभिषेक ने उसके साथ आया, उसके उसको बहुत स्पेशल फील कराया, एज एज अ फ्रेंड टाइप की। हाँ तुमको हम समझ रहे हैं, तुम हम दोनों का वाइब मैच कर रहा है, तुम मेरे लिए बनी हो, हम तुम्हारे लिए बने हैं, भगवान ने हमें हम दोनों को मिलवाया है, ऐसे करके बातें बना के बोलते तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। ये जो भी बोल रहे हैं ना बहन, इनके झांसों में बिल्कुल मत आना, इट्स झूठ है, ये सब झूठ है। ठीक है, ये तुम्हें फंसाने का चाल होता है। वो तुम ही पर्सनली तुम ही लड़की नहीं हो कि तुम्हें ही बोल रहे हैं कि वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तुम बहुत सेक्सी हो, तुम बहुत हॉट हो, ब्ला ब्ला जो भी ठीक है बोलते हैं। ठीक है, तो उनकी बातों में तुम मत आना। अगर कोई भी लड़का को फर्स्ट टाइम अगर ऐसा बात बोल, तो समझो वो हजारों लड़कियों को ये बात पहले भी बोल चुका है, बस इसलिए ऐसा बोल रहा है कि तुम उससे पट जाओ, तुम उसके झांसे में आ जाओ। ठीक है, तो अगर लड़का बोल दे कि तुम मेरी पहली पसंद हो, तुम मेरी फर्स्ट और आखिरी हो, तो ये मत समझना कि तुम उसकी फर्स्ट और आखिरी हो। ऐसे उसने बहुत लोगों से कहा है। ठीक है, तो मैं आगे बताती हूँ। तो ऐसे ही अंजलि ने अभिषेक से बात किया, क्लोज आए। फिर अंजलि मतलब कि घर के बहाने अपनी मॉम डैड से झूठ बोलती कि मैं जा रही हूँ कोचिंग, मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त के घर, मैं जा रही हूँ उसके यहाँ, मैं जा रही हूँ फलाना के पास, मैं जा रही हूँ चिलाना के पास। कि लड़के अपनी मम्मी को, अपने पेरेंट्स को या अपने
भाई को, अपने बहन को, अपने किसी को भी ये सच नहीं बता पाती है कि मैं किसी का रिलेशनशिप में हूँ। यू आई नो कि बहुत सारे जो गार्जियन होते हैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी अगर आपको फिर भी अपनी मम्मी को सच बता दो कि अगर तुम बाद में फंसी या तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो तुम्हारे गार्जियन तुम्हारे प्रति एक्शन ले पाए। जिसकी वजह से अधिकतर लड़कियां जो है वो अपने रिलेशनशिप में आती तो अपने मॉम, ठीक है तुम डैड को मत बताओ, अपनी मॉम को बता। वो तुम्हारी जस्ट लाइक वो फ्रेंड है तुम्हारी, वो योर बेस्ट फ्रेंड। ओके, तो मैं बोल रही थी कि फिर अपने घर में कहते तुम पेरेंट्स को नहीं बता पा रही तो तुम ऐसे लोग को बताओ जो तुम्हारे बहुत करीब है। हाँ मैं इससे मिलने जा रही हूँ, या फिर हाँ मेरा इससे फ्रेंडशिप हुआ, ऐसे इन लोग के लिए अगर आपको ऐसा कुछ होता है तो वो तुम्हारा सपोर्ट कर सकते हैं कि हाँ ये लड़का है जो अभिषेक, जो अंजलि के साथ ऐसा किया। तो अंजलि भी कुछ ऐसी ही नादान लड़की थी जो अभिषेक के झांसे में फंस गई। तो अभिषेक उसको अपने घर बुलाता, उसके साथ बैठ के पढ़ाई करता, उसके उसको खाना बना के खिलाता, एकदम स्पेशल फील कराता, उसके साथ घुमाने उसको ले जाता, उसको उसको बोलता कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। कि लड़कियां अपने कॉम्प्लीमेंट सुन के एकदम हैप्पी हो जाती है कि हाँ भाई मुझे ये लड़के ने मेरे को सुंदर बोला, हाँ भाई इसने मेरे को ऐसे बोला, तो वो मतलब खुश हो जाती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो तुमको सुंदर नहीं बोल रहा, वो तुम्हारे फेस को देख के नहीं बोल रहा है बहन, समझो। वो तुम्हारे फेस को नहीं, वो तुम्हारे बॉडी को देख कर जी, उसका मकसद कुछ और है। तुम समझ रही हो मेरी बात को, तुम समझो, अभी भी सदमे में नहीं हो तुम, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अब धीरे धीरे वो दोनों में बातें होने लगती है, अंजलि में अभिषेक में, दोनों में मतलब की बातें होने लगती है, वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ठीक है, वो रिलेशनशिप में आ गए, चलो ठीक है, रिलेशनशिप में आना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको लड़का कंट्रोल कर रहा हो तो वहां पे खराब बात है। आप किसी की कठपुतली नहीं हो कि अगर आपको वो बोलेगा कि हाँ तुम वहां मत जाओ, तुम ये मत करो, तुम वो मत पहनो, तुम ये मत खाओ, तुम उससे बात मत करो, वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं है, वो ये है तो वो है, तो उसको सीधा बोलो कि मेरा लाइफ, मेरा जिंदगी, मेरा मेरे को मेरी माँ ने मेरे को जन्म दिया है, तू मेरा बाप नहीं है। तू मेरा बाप नहीं है कि तू मेरे को ऑर्डर देगा कि हाँ कि तू मत जा, हाँ तू वो मत कर, तू तू मेरे रिलेशनशिप में, तू मेरा दोस्त है, दोस्त तक रहा। तू मेरा कंट्रोल में नहीं ले, मेरा मर्जी, मेरा लाइफ है, मैं डिसाइड करूंगी ना कि मेरे को कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तू मेरा, ये मेरा बाप मुझे ऑर्डर नहीं देता। ये सेफ्टी होना बहुत जरूरी है। लेकिन अधिकतर लड़कियों को मैंने क्या देखा है कि अगर वो प्यार में पड़ चुकी हैं तो सिंपल सा बात है, भाई तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम ही मेरे परमेश्वर हो, तुम ही मेरे पति हो, तुम ही मेरी ये हो। नहीं बहन, हाँ ठीक है, अगर आपको लड़का ट्रू लव है, मतलब आपसे वो प्यार कर रहा है, आपके जिस्म से प्यार नहीं कर रहा, आपको वो अंडरस्टैंडिंग देता है, आपको समझता है, तो ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप रिलेशनशिप में मत आओ, आप आओ या ना, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आप लोग को एक बता दे रही हूँ कि स्टोरी से मैं आपको समझा दे रही हूँ कि हाँ ऐसे भी दुनिया में लोग होते हैं, तो प्लीज मेरी बहनों, मेरी जान, संभल के, ठीक है। तो आगे मैं बताती हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर उसके बाद अपनी मम्मी से वो लड़की झूठ बोल बोल के रात को, दिन से रात मॉम को बोलती मैम मैं कॉलेज में हूँ, मैं लाइब्रेरी में, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। और इधर इधर तो बेटी लगी हुई अभिषेक के साथ खाती पीती सोती सब कुछ करती। ठीक है, जो एक लड़की एक रिलेशनशिप में आके करती है, देन वो सब भी कर ली, वो आई मीन ये वो इंटीमेट भी होगा उस लड़के के साथ। और इतना ध्यान रखना कि अगर कोई भी लड़का अगर तुमसे सच्चा प्यार करता होगा, आई मीन कि तो दिल से लव करता होगा, वो तुम्हारे जिस्म को कभी भी हाथ तक नहीं लगाएगा, क्योंकि उसको अजीब लगेगा, उसको शर्म लगेगा तुम्हें छूते हुए। समझे, अगर जो लड़का अगर पहली मुलाकात में अगर तुमको बोल दे, तुम्हारा हरकत करने लगे, तुम्हारा हाथ पकड़ने लगे, तुमको गलत नजर से देखने लगे, आई नो कि लड़कियों के पास एक सेंस भी होता है, ठीक है, कि उसको पता चल रहा है कि कौन मुझे किस नजर से देख रहा है। तो उसी बात मैं बोल रही हूँ कि प्लीज अपनी सेफ्टी बनाओ, अपनी बाउंड्री बनाओ, अपने लिमिट सेट करो। वरना तुम जैसी जो लड़कियां जो होती है ना, जो अपने बाउंड्री सेट नहीं कर पाती हैं, लड़कों को अपना कंट्रोल दे बैठती है, वही लड़के के साथ फ्यूचर में वही चीज होता है जो मैंने अंजलि के साथ बताया। ठीक है, उसके बाद वो लड़की उसके साथ इंटीमेट भी हो गई। अब देखो लाइफ में एक चीज तो है, अगर आप किसी भी लड़के के साथ इंटीमेट शादी से पहले हो जाते हो और आपको लगता है क्या कि लड़का वो मेरे से शादी तो करेगा, मैं आज हूँ या कल हूँ, वो तो मेरे से शादी करेगा ही करेगा, लेकिन इतना समझ जाओ बहन, अगर वो तुमसे इंटीमेट हो गया तो ये भड़म में मत रहो कि वो तुमसे ही शादी करेगा। भाई इसका जो मकसद था उसका वो हो गया, तो तुमसे शादी क्यों करेगा, क्यों करेगा, पहली बात। ठीक है, उसके बाद वो लड़की, अब उसका हुआ उल्टा गिनती स्टार्ट। ठीक है, जो नहीं होना था उसके साथ वो हुआ। और इसके बाद आता है क्यूज यहाँ से, तो सुनो मेरी बात ध्यान से। मैं इसके बाद क्या हुआ कि वो लड़का को चाहिए था, जो मिलना था, जो जिसकी वजह से वो आया था, जिस वजह से वो तलाश में था, तो देन उसके साथ सब कुछ कर ही लिया है, तो अब वो क्या करेगा, अब उसको करेगा कंट्रोल। ठीक है, अब देखो इतना ध्यान रखना कि लड़कियां जो रिलेशनशिप में आती हैं, वो इंटीमेट होती है, तो लड़कों को लगता है ये तो बंदी फंस गई, अब मैं इसको जो बोलूंगा वो करेगी, मैं अगर इसको छोड़ूंगा तो मुझे छोड़ेगी नहीं, क्योंकि लड़के का चाल होता है 3 से 4 मंथ आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव करेंगे, देन उसके बाद आप जैसे जैसे उसके साथ घुल मिल रहे हो, देन उसका इंटीमेट हो गया, तो देन आपका उसी से गिनती स्टार्ट हो गया।
कि आपके साथ क्या, जो आपने सोचा भी नहीं है ना वो आपके साथ होगा, जैसे कि अंजलि के साथ हुआ। तो अंजलि बेचारी के बहुत सारे फ्रेंड थे कॉलेज में, उसका बेस्ट फ्रेंड भी था, उसकी एक अच्छी दोस्त भी थी, उसके बाद उसके बहुत सारे ग्रुप में भी थे, ठीक है। वो आती वो आती उसके जो दोस्त थे, मतलब बेस्ट फ्रेंड थे, उसको बोले कि आओ चलो सेल्फी खिंचवाते हैं, ठीक है। उससे फिर वो बात सेल्फी खिंचवाई, देन बात की, और वो जो लड़का था अभिषेक उसके कॉलेज के नीचे आता था उसको ड्राइव करने के लिए, मतलब ड्रॉप करने के लिए घर पे, ठीक है, घर पे छोड़ने के लिए, मतलब कि यहाँ से वो कॉलेज से लड़की जाती है उस लड़के के घर पे, लड़की के घर के होते फिर अपने घर जाती, ठीक है। तो वो लड़का पूछा कि तुम उससे बात क्यों कर रही थी, वो कौन है तुम्हारा, जो कि सब अधिकतर लड़का, अगर कोई भी लड़का ये चीज तुमसे पूछ दे कि वो कौन था और तुम क्या बात कर रही थी उससे, तो इतना समझ जाओ कि तुम्हें कंट्रोल में लेना है, यहाँ से समझ वो रेड फ्लैग है, यहीं से समझ जाओ। जो लड़का ग्रीन फ्लैग होगा वो तुमसे कभी नहीं पूछेगा कि तुम कहाँ जा रही हो या तुम किससे बात कर रही हो या फिर वो कौन है, क्योंकि उसको तुम पे ट्रस्ट होगा। क्योंकि अगर कोई भी रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं होता तो समझ जाओ कि वो तुम्हारे लायक ही नहीं है, समझी, तुम उसको डिजर्व करती ही नहीं हो। तो मेरी बहनों, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि तुमको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। मैं तुमको ये गाइड करना चाह रही हूँ कि कभी भी ऐसे फ्यूचर में बहुत सारे तुमको मिलेंगे जो तुम्हारे ऐसा भी हो सकता है, तो मेरी बात को समझो और सुनो, ठीक है। इसके बाद उस लड़की को बोला कि ठीक है, अगर ये एक काम करो, तुमको मेरे अगर, या तुम, वो लड़की बोली कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरे भाई जैसा है, और मेरा ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मैं उससे बात नहीं कर रही। तो वो लड़का गुस्सा हो गया, वो बोला कि ठीक है, तुम उसी के साथ रहो, मेरे साथ मत रहो, तुम उसको चुनो या फिर अपने दोस्त को चुनो, खुला हुआ है गेट, यहीं पे बैठो, या तो तुम मेरे दोस्त को चुनो या तो फिर तुम मुझे चुनो। तो उस लड़की ने अपने दोस्त की तरफ देखा, उसके बाद वो जाके चुपचाप गाड़ी में जाके बैठ गई स्कूटी पे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ फाइनली, कि वो बैठ गई, देन उसके घर चली गई, ठीक है। वो लड़के से जबरदस्ती किया कि देखो मैं इंटीमेट होना चाहता हूँ, मुझे मन कर रहा है, देन समझ सकती हो, क्योंकि लड़का का वही है, लड़की को करने के बाद उसको ऑप्शन बना लेता है कि भाई मुझे कोई बंदी नहीं मिल रही है तो ऑप्शन में मेरी वही है, ठीक है। तो लड़की को वो ऑप्शन बना लेता है, तो तुमको बहन किसी के तुम ऑप्शन नहीं बनो, तुम किसी की प्रायोरिटी बनो, तुम किसी की ये बनो कि तुमसे ज्यादा वो तुमसे लव करे, वो करे, वो तुम्हारे लिए टूटे, तुम नहीं, यू नो ठीक है। उसके बाद मैं ये बोलना चाह रही थी, उसके बाद क्या हुआ कि वो लड़की को धीरे धीरे कंट्रोल में लेने लगा कि तुम इससे बात नहीं करोगी, तुम वहां नहीं जाओगे, तुम कॉलेज के लड़कों से बात नहीं करोगे, तुम्हारी ये कौन है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात नहीं करोगी, उसको छोड़ दो, उसको भूल जाओ, जो है हम है। देन उसके पेरेंट्स से भी उसको दूर करवा दिया। जो लड़की अपनी मॉम डैड से कॉलेज से आ रही थी, देन अपनी मॉम को हक कर रही थी, वो लड़की चुपचाप कमरे में जाके बैठ के उससे बात कर रही है। तो भाई अपनी वो लड़की अपनी मॉम डैड को भी भूल गई, ठीक है। और मैं ना जितना लड़कियों को मैंने देखा है कि जो लड़का उसके पीछे मर रहा है, देन उसको भावना देखिए वो रेड फ्लैग के पास ही जाती है, क्योंकि उसको लगता है टॉर्चर अच्छा लगता है, अच्छा से वो उसी के पास जाती है। लेकिन नहीं बहन, तुम किसी के टॉर्चर नहीं हो, ठीक है। तुमको भगवान ये दुख सहने के लिए नहीं भेजा है, तुमको कुछ बड़ा बनने के लिए और कुछ बड़ा करने के लिए भेजा है। तो ये सब के चक्कर में मत पड़ा करो। और फ्यूचर में तुम्हारे पेरेंट्स तुमको ये कॉलेज सोच के नहीं भेजते हैं कि तुम किसी के साथ आस्की करो, तुमको धोखा दो पीठ पीछे। वो कॉलेज इसलिए भेजते हैं कि तुम लाइफ में कुछ जाके बड़ा कर पाओ, तुम अपने पाँव पे खड़ा हो पाओ, कि अगर कोई लड़का तुमको अगर थप्पड़ उठाए तो देन उसको तुम थप्पड़ को पकड़ के, उसके हाथ को पकड़ के दोबारा थप्पड़ उठा सको। तुमको पेरेंट्स ये सीख दी है, ना कि ये नहीं कि तुम इसका थप्पड़ खाओ, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि अंजलि अंजलि के साथ फिर क्या हुआ कि वो लड़का उसको उसको बोल रहा है कि तुम्हारे घर के नीचे हम खड़े हैं, तुम वो खिड़की से देखो, वरना हमारा ये फोन जो तुम्हारा जो न्यूड वीडियो है मैं वायरल कर दूंगा, ठीक है। अब ये मतलब अब लड़के का देख लो, अब वो क्या कर उसके साथ ब्लैकमेल कर रहा है। यही होता है, अगर तुम अपना कंट्रोल उसके हाथ में दे दोगे, उसका बात मानने लग जाए, तुम्हारे साथ भी यही होगा, ठीक है। उसके बाद वो लड़की की जो फ्रेंड है वो कॉल करके बोलती है कि चलो अंजलि चलो कहीं पिकनिक पे चलते हैं घूमने के लिए। तो वो लड़की उस लड़के को इतना अपना समझ ली थी कि वो क्या करती थी कि वो जाके एक मैं अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है अभिषेक को कॉल लगा के कि हाँ मैं क्या पिकनिक पे जा सकती हूँ, मेरी दोस्त बोल रही है, प्लीज 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 जाने दो, मुझे जाने दो, ठीक है। उससे पूछ रहे, वो लड़का सीधा बोला नहीं जाना है। भाई तू मेरा ये है क्या, क्या बोलते हैं उसको, भाई तू मेरा क्या है, तू मेरा ये है भगवान है, तू मेरा माँ बाप है कि तू मेरे को मना करेगा, तेरा औकात कैसे हुआ तेरे को मना करने का कि हम जाए या ना जाए। मेरा लाइफ, मेरा पैर, मेरा हाथ, मेरा फेस, मेरा दिमाग, मेरा सब कुछ, मेरा मेरा हर चीज, तो तुमको क्या फर्क पड़ता है कि हम वहां जाए या वहां जाए, तुमको क्या वो कुछ है नहीं। तो बहन अपना कंट्रोल किसी के हाथ में मत दो कि तुमको कोई रगड़ के कछुए की तरह निकल जाए, ठीक है, चीटी की तरह मसल के निकल जाए, तुम किसी की चीटी नहीं हो। अपने वैल्यू को समझो कि तुम क्या हो, ठीक है।
किसी अवारे के चक्कर में अपना मतलब कि अपना जिंदगी उसी के मत सौंप दो, अपना जिस्म अपना हर चीज उसका, अपना टाइम अपना ये, हाँ भाई तुम मुझसे प्यार करते हो, लव करते हो, वो अलग जगह है, लेकिन अपना उससे उससे बड़ा मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट और मेरा ईगो है। ठीक है। अधिकतर लड़कियां मैंने देखा है, जो लड़कियां कामयाब है, जो सक्सेसफुल है, वो लड़की कभी भी रिलेशनशिप में नहीं आती है, उसको लगता है कि ये सब टाइम बर्बाद है, ये सब फेक चीज है। इससे अच्छा कि आप अपने लाइफ का अपने गोल सेट करो, देन अपने लाइफ में कुछ बन जाओ, उसके बाद आपको जैसा फील होता है ये करो, आपका जो मन है वो करो, लेकिन पहले टीन एजर में ये सब गलती कभी मत करना। पहले अपने लाइफ में पहले कुछ बन जाओ, उसके बाद कुछ करना, फिर क्योंकि तुम्हारे पास वो चीज मैच्योरिटी है, तुम्हारे पास वो पैसा आ जाएगा, तुम किसी के लिए मजबूर नहीं होगी, समझी। मेरा मतलब ये था। उसके बाद क्या हुआ कि वो जो अभिषेक था, उसको बोला कि नहीं जाना है या फिर तुमको नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद वो लड़की अब सोचने लगी कि हाँ भाई, अगर मैं मना कर दूंगी, अगर मैं नहीं जाऊंगी, अगर मैं चली गई तो मुझसे गुस्सा हो जाएगा, मेरे को ब्रेकअप कर देगा, मेरे को छोड़ देगा। तो बहन, वैसे वैसे बंदे को छोड़ देना भी जरूरी होता है। कभी कभी ना उसको ना अक्कल दिखाना भी जरूरी होता है, अक्कल ठिकाने पे लाना भी बहुत जरूरी होता है, वरना ना वो तुमको ना ये समझ लेता है कि तुम उसके काबू में हो, वो तुम कुछ नहीं कर सकती, वो जो कहेगा तुम कठपुतली गुड़िया हो, गुड़िया की तरह नचते रहोगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना। हम्म? उसके बाद वो लड़का उसको घर पे बुलाता है, ठीक है। वो लड़की उसका फोन नहीं उठाती है, 20-30 बार करता है, फोन नहीं उठाती है, अपने दोस्त से बात कर रही थी, जिसकी वजह से वो लड़के ने उसको पहले अपने घर पे बुलाया, मतलब कि बहला फुसला कि हाँ ठीक है मेरे घर पे आ जाओ। वो लड़की उसके घर पे गई, उसके बाद वो लड़का क्या किया कि उस लड़की का पैर बांधा, हाथ बांधा, और सिगरेट का धुआं उस पे फूका, और देन बोला मुंह में, उसके मुंह में कपड़ा डाल के कि देखो तुम, सबका गर्दन ऊपर से दाबा हुआ, उस लड़की चिल्ला रही है कि प्लीज छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, उसका गर्दन दाब के बोल रहा है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कि तुम मुझको कॉल उठाई क्यों नहीं, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कि मेरे मना करने के बाद भी तुमने बेस्ट फ्रेंड से बात की। उसको गला दबा के मार रहा है, उसके बाद उस लड़की को न्यूड करके मार रहा है उसको, देख लो कैसे कैसे लोग हैं। इतना भी सोच लो, कॉमन सेंस लो कि तुम्हारे साथ ऐसा ना हो, इसलिए ऐसा गलती कभी मत करना, ठीक है। उसके बाद उस लड़की का वो फोन लिया, उसका, उसकी मम्मी का रात के 9 बज गए, वो सुबह से कॉलेज गई और घर नहीं आई, ठीक है। उसकी मम्मी का कॉल आ रहा है, पापा का कॉल आ रहा है, उसकी मम्मी इंतजार करी कि मेरी बेटी कहाँ गई। भाई सबसे पहली बात है, अगर पेरेंट्स अगर वीडियो, अगर कोई भी अगर माँ बाप ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज अंकल आंटी आपसे मेरा यही है कि अपनी बेटी को, आजकल के टाइम में ये सब सेफ नहीं है, तो प्लीज आप लोग अपनी बेटी पे, मतलब कि उनको, अगर कहीं जा रहे हैं कॉलेज वगैरह, तो अगर ये सब सेफ नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो, मेरी बहन के साथ कुछ गलत हो, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ और मैं लड़की का फीलिंग समझती हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी के साथ गलत करो। तो मेरी अंकल आंटी अगर मैं सुन रहे होंगे वीडियो, तो मैं बस से कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटी को बचाओ, क्योंकि आज के टाइम में दुनिया अच्छा नहीं है। आई नो कि आप मुझे ज्यादा मैच्योर हो, आपको चीज पता है, लेकिन फिर भी आज के कल के टाइम में लड़कियों के साथ, जैसे कि आप देख सकते हो कोलकाता में इतना जो लड़की डॉक्टर बन रही थी उसका इतना गंदा हुआ। उसके बाद ये जो आज का टाइम है, कितनी लड़कियों का रेप हो रहा है, कितने लड़के उठ रही हैं, ये सब मैंने देखा। क्यों कोई लड़का को क्यों उठा रहा है, कोई लड़का को कंट्रोल क्यों करे, क्योंकि आपने उसे अपना कंट्रोल उसके हाथ में दी, उसके कंट्रोल उसके हाथ में दिया है, इसलिए वो आपको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। उसके बाद उसकी मम्मी का फोन आता है उस लड़की के फोन पे, उसके बाद वो लड़का क्या कहता है, फोन काट देता है। उसकी मम्मी इधर, मम्मी पापा रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि भाई मेरी बच्ची का क्या हुआ, क्यों नहीं। और ये लड़का इतना हरामी था, मैं गाली भी नहीं देना चाहती, बट मेरे मुंह से निकल रहा है क्योंकि उसने ऐसा किया है, और ये कोई अच्छी बात नहीं है, उसने ऐसा किया तो मेरे मुंह से भी, मतलब मेरा कंट्रोल नहीं है। जितना मेरे को उस कहानी पे जब मैंने देखा, मुझे इतना गुस्सा आ रहा कि मैं क्या बताऊं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी ऐसा गलती ना करो, ठीक है। उस लड़की ने उसके व्हाट्सएप पे एक लड़की के साथ स्टेटस लगा दिया कि फिल्म जो होता है ना, मूवी जो देखते हैं, उस फिल्म का एआई से कनेक्ट करके देने लगा दिया स्टेटस में 2-3 वीडियो, और उसकी मम्मी ने स्टेटस उसका देखी, तो देख रही कि बेटी किधर मौज कर रही है, देख लो। अब उधर इधर तो बेटी के साथ तो ये हो रहा है, बाप रे, गर्दन दाब की बेटी को मार रहा है, इसको कपड़ा खोल के बेल्ट से मार रहा है, देख लो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उसकी मम्मी को आ गया हार्ट अटैक, ठीक है। उसकी मम्मी को हार्ट अटैक आ गया, उसकी मम्मी वहीं दम तोड़ दी, उसके मम्मी को देख के उसके पापा भी मर गए। उसके बाद उस लड़की के साथ बहुत हुआ, उसके साथ वो जबरदस्ती भी किया, फिर उसको मारा भी, था उसके प्राइवेट पार्ट में सिगरेट से जला भी दिया। अब वो लड़की गई मर, अब वो हो गई खत्म, और लड़का क्या किया, हो गया फरार। अब यहाँ पे पुलिस आए, अब पुलिस क्या करेगी, अब जाना है उसके फैमिली रहा ना, वो लड़की रहा, लड़का भाग गया, पकड़ेगा किसको। अब पुलिस को क्या पता कि यहाँ पे क्या हुआ है, समझ रहे हो ना। इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर आप कोई भी कदम उठा रहे हो, तो उससे पहले अपनी माँ बाप को बता दो, इन्फॉर्मेशन दे दो कि हाँ मैं माँ यहाँ जा रही हूँ, यहाँ ये बात है, ठीक है। या फिर अपने फ्रेंड को बता दो कि अगर तुम्हारे पास कुछ हो तो वो तुम्हारा एक्शन का जान नहीं ले सकता।
कोई भी लड़का जिसको पसंद करती है लड़की को, वो कभी उस पर थप्पड़ उठा नहीं सकता, उसको गाली भी नहीं देगा। अगर जिस दिन उसको दे, अगर वो दे दिया तो समझ जाओ कि वो तुमको कभी चाहता ही नहीं था। समझ रही हो? जो लड़का अच्छा होता है, अच्छे फैमिली से होता है, जिसको अपने माँ बाप का इज्जत करने आता है, जो अपने घर में वो देखा है अपनी माँ को इज्जत करते, वो कभी भी लड़की के साथ गलत नहीं कर सकता, ना ही वो गलत बोल सकता है, अगर वो अच्छे खानदान से होगा तो। जो ग्रीन फ्लैग के बॉय होते हैं उसमें ये क्वालिटीज होती है, जैसे कि आपका सपोर्ट करना, आपके साथ रहना, आपका आपको समझना, सब दुनिया आपके खिलाफ हो फिर भी आपको वो समझ रहा है, आपको आपकी परमिशन को आपको टच नहीं कर रहा है, देन आपकी फैमिली से बात वो करना चाह रहा है, अपने घर में बताना चाह रहा है, देख लो। जो लड़का अपने घर में बता नहीं पा रहा है, फोन आप कॉल कॉल कर रहे हो, अपने घर में उठा नहीं पा रहा है, बोल रहा है कि मम्मी है पापा है, तो क्या गारंटी भाई आपके साथ वो शादी करे। मैं ये सब लफड़ा में नहीं पड़ती, मेरे को सब पसंद बिल्कुल नहीं है, लड़का लड़की का मैटर भाई। मैं सिंगल हूँ, मैं खुश हूँ अपने लाइफ में, मुझे नहीं चाहिए, मेरा बहुत बड़ा गोल है, मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है, ये सब फालतू का काम मेरे से कभी नहीं हो सकता, ठीक है। मेरे को मेरा सिंपल था, मेरा सीट बाउंड्री है, मेरा बाउंड्री सेट है, फ्रेंड्स फ्रेंड अलग जगह, दोस्त अलग जगह, लेकिन अपना बाउंड्री सेट। यहाँ तक कि मैं अपने मुझे ये सब से बहुत नफरत है, मुझे सब बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ, आई नो ये सब है माथा का दर्द, मुझे ऐसा फील होता है। हम्म। तो मैं बोलना ये चाहती हूँ, मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी जान की ये बात समझो। मैं आज ये वीडियो इसलिए बनाई हूँ कि किसी लड़की के साथ कुछ गलत ना हो, किसी को अपना कंट्रोल मत दो। मेरा सबसे पहला पहला बात मैं यही बोलूंगी, बात करना गलत नहीं है, साथ रहना गलत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपना पूरा कंट्रोल उस पर दे दो, ठीक है। लेकिन एक बाउंड्री होता है, एक बाउंड्री में रखो हर एक चीज, और अपने फैमिली को जरूर बताओ ये सब के मैटर में। और भाई अधिकतर लड़कियां ये सब में क्यों पढ़ना यार, ये सब में क्यों पढ़ना, नहीं पढ़ना मेरे को, भाड़ में जाओ। क्योंकि अधिकतर का कोई इतना समझो 99% जो लड़के होते हैं, 90% जो लड़के होते हैं ना, वो आपकी सूरत देख कर ही आते हैं। पहले आपके फेस को देखेंगे, उसके बाद जैसे मैंने सुना है कि एक लड़की को मैंने मैंने गेस किया है मैंने लाइफ में, कि फोटो डीपी पे लगा हुआ है, स्टोरी पे अधिकतर लड़कियों का फोटो डीपी पे लगा है, प्रोफाइल पे भी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी उस लड़की से फोटो मांग के अपना फोटो भेजो। भाई वो लड़की कंफ्यूज है कि भाई ये फोटो मेरे से क्यों मांग, जबकि डीपी पे, स्टोरी पे, प्रोफाइल पे तो लगा हुआ है। लेकिन इतना समझ जाओ मेरी प्यारी बहनों, कंफ्यूज नहीं होना है, खोपड़ी दिमाग में लाओ कि वो तुम्हारे शरीर को देखने के लिए मांग रहा है, तुम्हारे एक स्ट्रक्चर फिगर को देखने के लिए तुमसे फोटो मांग रहा है, ना कि वो तुम्हें देखने के लिए मांग रहा है, ठीक है। तो बात को समझो। तो आई नो, आई होप, मैं आशा करती हूँ कि ये बात आप लोग को समझ में आ चुकी होगी। तो प्लीज, मैं नहीं कहती आज कि तुम शेयर करो, सब तुम ये लाइक करो, कमेंट करो, देन सब्सक्राइब करो, मैं ये नहीं कहती, लेकिन मैं ये जरूर कहती हूँ कि ऐसी ऐसी जो लड़कियां जो रिलेशनशिप में है, जो फ्यूचर में बट रिलेशनशिप में जाना चाहती है, तो मैं इस लड़की को जरूर शेयर करूँ कि ऐसा भी लाइफ में होता है। हर किसी पे ट्रस्ट करने लायक नहीं है, आजकल के टाइम में तो दोस्त पे नहीं कर पाते, इस कुत्ते जात पे कैसे करे भरोसा, ठीक है। तो अपनी बाउंड्री को क्लियर रखो, ठीक है। अगर किसी भी लड़के को कभी से कोई सवाल या क्वेश्चन या कोई भी मन में डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करें। और हाँ, मैं लड़कों से भी ये कहना चाहती हूँ कि अगर तुम तुम लड़कियों के ही तुम एक औरत के शरीर से ही जन्म लेते हो, तुम कोई एक औरत ही दुनिया दिखाती है, तुम एक औरत का ही जवानी को खाते हो, और तुम बाद में बोलते हो कि औरत ही गलत है। वाह रे वाह, क्या जमाना है, वाह। इसलिए जो अच्छे खानदान से, जो भी लड़का देख रहा है मेरा वीडियो, अगर वो अच्छे खानदान से होगा तो वो कभी लड़की को ऐसा नहीं करेगा, वो लड़की को लक्ष्मी मानेगा, लक्ष्मी उसका पैर धोएगा, जैसे कि जस्ट लाइक अपनी माँ के साथ वो करता है बिहेव वैसे। क्योंकि लड़की तुम्हारी वो लड़की एक इसका लड़की एक ये हवस नहीं है, लड़की एक घर की लक्ष्मी होती है, जितना वो तुम्हारे, जैसे कि तुम्हारी बहन एक घर की लक्ष्मी होती है ना, वैसे ही किसी और की भी बहन लक्ष्मी होती है, ये बात को समझो तुम, ठीक है। आज ये केस जो भी मैंने देख रही हूँ कोलकाता में, ये सब जो कांड हो रहा है, ये अगर ऐसा, अगर जो मैं बोल रही हूँ, अगर हर लड़कों का, अगर गर्ल्स को रिस्पेक्ट करता, तो आज ये कभी होता ही नहीं, ऐसे ऐसे कांड कभी देखने को मिलते ही नहीं, ठीक है। तो अपनी सोच बदलो, ठीक है। और ये अधिकतर लड़के बोलते हैं मेरे को कि भाई हम क्या करें, लड़की तो खुद आती है शॉर्ट शॉर्ट ड्रेस पहन के मेरे को दिखाने के लिए, तानने के लिए, तो भाई मैं तो जाऊंगा ही ना उसके पास, मुर्गी तो खुद चना डाल रही है थी, मुर्गी तो खुद चना फंसा रही है, तो मैं तो जाऊंगा ही ना। तो भाई सुनो मेरी कान खोल के, ठीक है, तुम भी, और दिमाग खोल के भी, ठीक है। मैं ये बोलना चाहती हूँ ना, कान के नीचे लगाऊंगी, कान के नीचे, समझे तुम क्या बोल रहे हो कि लड़की मतलब दिखाएगी तो मैं तो जाऊंगा ही ना। अच्छा एक बात बताओ, लड़की का ना ड्रेस छोटा नहीं होता है, लड़कों का सोच छोटा होता है, मेरे को जहां तक लगता है, ठीक है। तुम्हारे ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि, मैंने अधिकतर लड़कियों को देखा है, वो जो कोलकाता में जो लड़की थी वो एक डॉक्टर थी, वो फुल ड्रेस पहनी थी, क्यों इसके साथ उसके साथ ऐसा हुआ, क्यों हुआ। लड़कों का ना नीयत खराब है, ना कि लड़कियों का कपड़ा छोटा है,
अगर कोई भी अगर लड़की इस बात से एग्री है तो मुझे कमेंट में एग्री चाहिए कि हाँ प्रियंका यू आर राइट, ये मुझे एग्री चाहिए कि हाँ ये बात सही है। तो चलिए मैं आज का वीडियो यहीं पे खत्म करती हूँ। और मेरी प्यारी बहनों, मेरी मेरी प्यारी जान, ये सब में मत पड़ना, क्योंकि तुम्हारा डिपेंड किसी के 3 महीने 4 महीने के लड़के से नहीं करता। तुम अपने पेरेंट तो तुमको इतना छोटा से इतना बड़ा कर दिया है ना, उनका सपोर्ट करो ना कि ऐसे लड़कों का। ये कुछ नहीं होते हैं, मैंने ऐसे बहुत देखा है अपने अपने लाइफ में, बहुत एक्सपीरियंस, बहुत स्टोरी देखा है मैंने, बहुत कहानी देखा है। ठीक है, आई नो, मैंने बहुत सारी फैमिली में भी ऐसा देखा है। ठीक है, तो तुम सोच रही हो ना कि मेरे से बहुत प्यार करता है, ओ माय गॉड मैं नहीं रह सकती इसके बिना, तो तुम्हारे से नहीं कर रहा है बहन। अच्छा एक बात बताओ, दिल तो काली लड़कियों के पास भी होता है, सामने लड़कियों के पास भी होता है, फिर भी लड़की सूरत देखकर ही शादी क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? सोचियो कभी। दिल तो उसके पास भी होता है, दिल तो गोरी लड़कियों के पास भी होता है, फिर भी वो क्यों गोरी लड़की को चूज करते हैं? क्यों करते हैं? तुम समझ रही हो ना? तो बात को समझो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा, ये सच तुमको कोई नहीं बताएगा। ये मेरा जो वीडियो आज मैंने बोला है, मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया क्योंकि तुम लोग को समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। एंड लड़कियों का मैं खासली बोलती हूँ कि अपना सेल्फ डिफेंस बनाओ, खुद को प्रोटेक्ट करो। तो चलते हैं, बाय बाय, आज के लिए इतना ही।